नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर, जहां मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता का संदेश दिया था, कर्म करने का संदेश दिया था, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, वहीं हजारों वर्ष पूर्व ही महाराजा अग्रसेन जी ने भी अग्रवाल समाज के लिए अपना एक संदेश दिया था, अपना एक आह्वान किया था, समरसता का, एकजुटता का था। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश पूरी जो मानवता के लिए था, कर्म करने का संदेश था। महाराजा अग्रसेन का जो एक सिद्धांत था, एक संदेश था, समूचे अग्रवाल समाज के लिए था। ये महाराजा अग्रसेन का संदेश और उनका जो आह्वान, एक पूरी जो सीख अग्रवाल समाज के लिए थी, और भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश था कर्म करने का, वो अग्रवाल पंचायत चुनाव में फलीभूत हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत थानेसर पंजीकृत, जो कि एक सदी पुरानी संस्था है, कुरुक्षेत्र में एक प्राचीन इतिहास संजोए है अग्रवाल समाज के विकास का, भलाई का, उत्थान का, अपनी एकजुटता का, अपनी समरसता का। महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर, आदर्शों पर चलते हुए अग्रवाल समाज पिछले कई दशकों से, सदियों से अपनी एकजुटता का और समरसता का परिचय देता आया है। यही वजह है कि जहाँ भी अग्रवाल समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, भले ही राजनीतिक कार्यक्रम क्यों ना हो, सबसे पहला नारा महाराजा अग्रसेन की जय का लगता है। महाराजा अग्रसेन के वंशज के रूप में समस्त अग्रवाल समाज अपनी एकजुटता का, अपनी समरसता का परिचय देता आया है। लेकिन इस बार श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के चुनावों में प्रतिस्पर्धा के दौर में, जहां एक दूसरे को हराने को लेकर, अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा नजर आई, शायद अपनी जीत पक्की करने को लेकर। कहीं एक बार लगा कि श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत सभा के जो तमाम पदाधिकारी, जो तमाम सदस्य, कल तक जो सब एक थे, आज वो अलग अलग गुटों में बंटकर अलग अलग पैनल के तले चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए थे। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कोई ऐसी बुराई सामने नहीं आई कि किसी एक व्यक्ति द्वारा, समाज के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे समाज, अपने समाज के दूसरे व्यक्ति पर की गई हो और वो खुलकर सामने आई हो। जीत पक्की करने के लिए हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप अप्रत्यक्ष रूप से लगते रहे। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी बात ये रही कि श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत का जो चुनाव था, जिसे इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान आम शहरवासी ने अरबपतियों का चुनाव भी कहा, कई तरह की संज्ञा दी कि इस बार बड़े हाई लेवल पर यह चुनाव हो रहा है। 4 पैनल, 4 अलग अलग प्रधान पद के दावेदार इस ग्रुप चुनाव मैदान में उतरे थे। चारों ने युद्ध स्तर पर अपना प्रचार प्रसार किया था, डोर टू डोर अभियान चलाया था, चाहे वो शहर के बाजारों में हो, चाहे नई अनाज मंडी में हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में हो, जहाँ जहाँ उनकी वोट बैंक था। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम बड़े लेवल पर चुनाव प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया था। और अच्छी बात ये रही कि इस चुनाव प्रचार अभियान में आपसी भाईचारा बरकरार रहा। जो चुनाव था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और अंत में जो बात मैंने शुरुआत में कही, चाहे महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत की बात कही, समरसता और एकजुटता की बात कही, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में लोगों ने दबी जबान में कहा कि हम अग्रवाल महाराजा अग्रसेन समाज के, महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलने की बात तो पूरा अग्रवाल समाज करता है, लेकिन इस चुनाव प्रचार अभियान में कहीं वो समरसता, एकजुटता नहीं दिखाई दी थी। वहीं दूसरी अगर मैं कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश से अगर उस बात को जोड़ूं, जो समूची मानवता के लिए था कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म चारों दल के उम्मीदवारों ने किया, पूरे पैनल ने किया, अपने पूरे पैनल को जिताने के लिए किया, लेकिन फल वही बात है कि फल भगवान ने देना था। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि रची कि आज इस पर चुनाव परिणाम इस ढंग से आए कि 6 मेंबर एक ग्रुप से, 6 मेंबर दूसरे ग्रुप से, कि अब ना चाहते हो भी वो समरसता, वो एकजुटता दोनों ग्रुपों को मिलकर निभानी पड़ेगी, पूरे समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो पैनल जीता है, जो ग्रुप जीता है, जिस ग्रुप के सदस्य जीत कर आए हैं, उन्हें दूसरे ग्रुप को भी, जो दूसरे ग्रुप के सदस्य हैं, उन्हें भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, ताकि श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत पंजीकृत संस्था समान रूप से पूरे समाज के लिए समान भाव से विकास कार्य कर सके, भलाई के कार्य कर सके, पूरे अग्रवाल समाज को नई बुलंदियों पर छू सके। ताकि क्योंकि दावे सभी पैनल ने किए थे। आपको बता दें कि इस चुनाव में कुल 4 पैनल चुनाव मैदान में उतरे थे। 6
6 पोस्टों के लिए चुनाव थे। प्रधान पद के लिए चुनाव था, उप प्रधान पद के लिए चुनाव था, सह सचिव पद के लिए चुनाव था, महासचिव पद के लिए चुनाव था, कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव था और 7 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव था। 4 पैनल अलग अलग 4 ग्रुप खड़े थे चुनाव मैदान में। सुशील सिंगला काका ग्रुप था, उसके बाद सत्य प्रकाश गुप्ता का ग्रुप था, जिनके भाई चंद्रभान गुप्ता पहले निवर्तमान प्रधान रह चुके हैं, पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। 3 साल बाद ये चुनाव हुआ था। तीसरा ग्रुप गोपाल गोयल पाली का ग्रुप था। चौथा ग्रुप विशाल सिंगला का ग्रुप था। चारों ग्रुप में एक अच्छी बात रही कि चारों ग्रुप समाज की भलाई और उत्थान के लिए अपने अपने दावे पेश कर रहे थे और लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। समाज के लोग उनकी हर कार्यक्रम में भाग भी ले रहे थे। चारों ग्रुप अपने अपने जहां भी कार्यक्रम आयोजित करते थे, उन चारों कार्यक्रमों में काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग कॉमन थे जो हर चारों प्रोग्राम में दिखाई देते थे, जिनकी सोच ये थी, जिनका ये कहना था कि चुनाव तो आज का है, इस वीक का चुनाव है, इस हफ्ते का चुनाव है, चुनाव तो 10 दिन का है, उसके बाद तो हम सब ने साथ रहना है, तो क्यों उस कंपटीशन की दौड़ में हम भी शामिल हों। कंपटीशन केवल उन लोगों का है जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद हम सब एक हैं और वही एकता कहीं ना कहीं नज़र भी आई, चाहे वो परमात्मा ने परिणाम के रूप में उस एकता को बरकरार रखने का संदेश दिया या महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत पर आज सभी एक साथ चलेंगे, समरसता और वही एकजुटता का संदेश देंगे। अगर मैं बात करूं कि 4 ग्रुप जो चुनाव मैदान में जो उतरे थे, अगर उन जो चुनाव 20 तारीख को वोटिंग हुई, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई और देर रात 11:30 लगभग 12 बजे के करीब चुनाव परिणाम आया। इस चुनाव परिणाम की अगर मैं बात करूं तो चुनाव परिणाम का बड़ी बेसब्री से लोगों का इंतज़ार था। 4 जो पैनल के लिए खड़े थे प्रधान पद के लिए, जहां आपको बताया कि प्रधान पद के लिए सत्य प्रकाश गुप्ता चुनाव मैदान में थे, सुशील सिंगला काका चुनाव मैदान में थे, गोपाल गोयल पाली चुनाव मैदान में थे और वहीं विशाल सिंगला चुनाव मैदान में थे। ये 4 और उनके पूरे पैनल के लिए उप प्रधान पद के लिए, महासचिव पद के लिए, सह सचिव पद के लिए, कोषाध्यक्ष पद के लिए और 7 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए जो चुनाव मैदान में उतरे थे। अगर आप बात करें चुनाव परिणाम की, तो इस चुनाव परिणाम में 6 जो कुल 12 उम्मीदवार चुने जाने थे, 12 पद थे, 12 पदों के लिए चुने जाने थे। चारों पैनल ने 12-12 उम्मीदवार अपने चुनाव मैदान में उतारे थे, 12 चौक 48। उसके अलावा 3 जो उम्मीदवार थे वो अलग अलग आज़ाद खड़े हुए थे। अगर मैं बात करूं 3, जैसे प्रधान पद के लिए 4 उम्मीदवार थे, उप प्रधान पद के लिए भी 4 उम्मीदवार थे, सह सचिव पद के लिए 5 उम्मीदवार थे। 4 उम्मीदवार चारों पैनलों से थे। 1 उम्मीदवार राजेंद्र गोयल, जिनका चुनाव निशान त्रिशूल था, वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए जहां चारों पैनलों से उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, वहीं रविंद्र अग्रवाल आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। उनका चुनाव निशान ईंट था। बात करो अगर 7 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव मैदान में चारों पैनलों से उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, 28 उम्मीदवार कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव मैदान में थे। उनमें एक आज़ाद उम्मीदवार मनीष गोयल चुनाव मैदान में उम्मीदवार के रूप में थे। उनका चुनाव निशान पीपल का पत्ता था। अगर अब बात करें कि सभी संभावना जताई जा रही थी कि एक पूरा पैनल विजयी होगा, हालांकि सभी जब वोट मांगने के लिए जा रहे थे अपने पूरे पैनल को जिताने की बात कर रहे थे और जिताने की अपील भी कर रहे थे। कहीं अंतिम चरण में ये भी बात सुनने को आई कि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जो हालांकि पूरे पैनल के लिए अपील तो कर रहे थे कि हमारे पूरे पैनल को जिताओ, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ये भी था, भाई मुझे वोट जरूर देना, किसी और को वोट देना आपकी मजबूरी हो सकती है, रिश्तेदारी हो सकती है, भाईचारा हो सकता है, दोस्ती रिश्तेदारी हो सकती है, लेकिन मैं इस पद के लिए चुनाव मैदान में खड़ा हूं, मुझे जरूर जिताना। शायद यही वजह रही कि कोई पूरा पैनल, एक ग्रुप का पूरा पैनल चुनाव मैदान में पूर्ण रूप से बहुमत हासिल कर नहीं सका। अब बात वही शुरू वाली बात करूं महाराजा अग्रसेन के आदर्शों की, उनके पद चिन्हों पर चलने की, या भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदेश के जो आत्मसात करने की बात थी कि कर्म सबने किया, लेकिन परिणाम परमात्मा ने इस ढंग से दिए कि अब सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। जो जीत गए हैं उन्हें दूसरे ग्रुप के जीते हुए सदस्यों को साथ लेकर पूरे अग्रवाल समाज की भलाई और उत्थान के लिए कार्य करने पड़ेंगे। जो लोग हार गए हैं उन्हें भी जीते हुओं के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बात वही है, पूरे अग्रवाल समाज का एक ही नारा है कि हम सब एक हैं। महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लेते हैं, समरसता और एकजुटता की बात करते हैं, तो वही समरसता और एकजुटता उनको दिखानी पड़ेगी। यही परिणाम की बात करें तो परिणाम में भी यही चीज़ देखने को मिली जो परमात्मा की शायद देन रही, क्योंकि कर्म सबने किया, फल परमात्मा ने दिया। और उस फल के अंतर्गत जहाँ सत्य प्रकाश गुप्ता प्रधान पद के लिए विजय हुए,
205 वोट उनको मिले थे। और बड़ी इस जीत को लेकर भी अंतिम दौर रात को 12 बजे तक पूरी उठापटक चलती रही, कौन जीता। बीच में एक बार ऐसा माहौल भी हो गया था रात 8:30 बजे के करीब कि चर्चा ये शुरू हो गई थी गोपाल गोयल पाली 53 वोटों से आगे चल रहे हैं, वो जीत चुके हैं। जिसके बाद खूब नारेबाजी भी हुई, उनकी जीत के नारे भी लगने लगे, लेकिन वो एक अफवाह निकली। और जब परिणाम सामने आया तो परिणाम कुछ और ही था। परिणाम में सत्य प्रकाश गुप्ता प्रधान पद के लिए चुने गए थे। सत्य प्रकाश गुप्ता को 205 वोट मिले थे और उनके बाद सुशील सिंगला काका जो दूसरे नंबर पर आए, उन्हें 177 वोट मिले थे और गोपाल गोयल पाली को 160 वोट मिले थे, वो तीसरे स्थान पर रहे। विशाल सिंगला को 146 वोट मिले, विशाल सिंगला चौथे स्थान पर रहे। 4 प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे, इनमें सत्य प्रकाश गुप्ता पैनल की ओर से प्रधान चुने गए थे, सत्य प्रकाश गुप्ता की ओर जो खुद वो प्रधान चुने गए थे। बात अगर मैं उप प्रधान की करूं तो उप प्रधान सुशील सिंगला काका ग्रुप से चुने गए थे। प्रदीप सिंगला उनका नाम है। सुशील सिंगला काका ग्रुप की ओर से उप प्रधान के दावेदार थे, ये जीते और इनको 244 वोट मिली। कुल 689 वोट जो पोल हुई थी, 689 वोट जो पोल हुई थी, उनमें से 244 वोट उप प्रधान पद के लिए प्रदीप सिंगला को मिले। और दूसरे स्थान पर राम कुमार गोयल को 190 वोट मिली, हंसराज सिंगला को 185 वोट मिली और रोशनलाल मित्तल को 67 वोट मिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा जो पहली जीत सत्य प्रकाश गुप्ता के खाते में आई, दूसरी जीत जो है वो सुशील सिंगला काका ग्रुप में आई। अगर तीसरी मुख्य पोस्ट की बात करें, जो महासचिव पद की पोस्ट थी, वो भी सुशील सिंगला काका ग्रुप के हिस्से में आई। महासचिव पद के लिए गौरव सिंगला जो है वो चुनाव मैदान में विजयी हुए। गौरव सिंगला को 218 वोट मिले। उनके बाद विपिन अग्रवाल बल्लू को 203 वोट मिले। भूषण पाल मंगला को 130 वोट मिले और गौरव मित्तल को 106 वोट मिले। जो आज़ाद उम्मीदवार थे महासचिव पद के लिए राजेंद्र गोयल, उन्हें 30 वोट मिली। यहाँ 2 वोट रद्द हुई थी और ये महासचिव पद के लिए सुशील सिंगला काका की ओर से जो है उम्मीदवार विजय हुए। और इसी प्रकार जो है जो कोषाध्यक्ष की पोस्ट है, अहम पोस्ट मानी जा रही है, ट्रेजरर की पोस्ट है, उसके लिए उसमें सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप की ओर से कपिल कुमार मित्तल विजयी हुए और कपिल कुमार मित्तल को जो है 297 वोट मिले। और उसके बाद विशेष गर्ग जो थे दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 192 वोट मिले और राधेश्याम गर्ग को 140 वोट मिले हैं और विवेक गुप्ता को 136 वोट मिले और रविंदर अग्रवाल जो आज़ाद उम्मीदवार थे कोषाध्यक्ष पद के लिए, उन्हें 22 वोट मिले। कोषाध्यक्ष के लिए भी जो टोटल वोटिंग हुई, इनमें 2 वोट रद्द हुए थे। तो आपको बता दें कि चौथी जो मेन पोस्ट है, जिसे अहम पोस्ट भी कहा जाता है कोषाध्यक्ष पोस्ट के लिए, वो सत्य प्रकाश गुप्ता के खाते में आई। तो यहाँ जो 4 मुख्य पोस्ट थे ऊपर वाली गई, जिनका अभी तक हमने रिजल्ट बताया, चाहे वो प्रधान की हो, उप प्रधान की हो, महासचिव की हो, कोषाध्यक्ष की हो। 2 पोस्टें सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप के पैनल को मिली, 2 पोस्टें जो है सुशील सिंगला काका के पैनल को मिली। सह सचिव पद के लिए दीपक सिंगला दीपू चुनाव मैदान में विजयी हुए। सुशील सिंगला काका ग्रुप से हैं, निवर्तमान पूर्व पार्षद रह चुके हैं। और अगर इसकी बात करें तो दीपक सिंगला को 235 वोट मिले हैं और जितेंद्र अग्रवाल जो दूसरे नंबर पर रहे 192 वोट मिले उन्हें और प्रमोद मित्तल को 176 वोट मिले हैं और राकेश अग्रवाल को 83 वोट मिले। सह सचिव पद के लिए जो टोटल वोटिंग हुई, उनमें 3 वोट रद्द हुए थे। तो ये 5 जो मुख्य पोस्टें थी, 5 कार्यकारिणी सदस्यों को छोड़कर, इनमें 3 जो जीत है वो सुशील सिंगला काका ग्रुप को मिली और 2 जीत सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप को मिली। अगर हम 7 कार्यकारिणी सदस्यों की बात करें, जिनके लिए कुल 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, 7 उम्मीदवार चारों पैनलों से थे और एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मनीष गोयल चुनाव मैदान में थे। इन 7 पोस्टों में से 4 जो पोस्टें थी वो सत्य प्रकाश गुप्ता पैनल को जीत हुई, 4 सदस्य उनके पैनल के चुने गए और 3 सुशील सिंगला काका पैनल के चुने गए। इनमें जो सबसे ज़्यादा वोट मिली वो सुशील सिंगला काका पैनल के अश्विनी जिंदल को मिली। अश्विनी जिंदल को 367 वोट मिली है, जो सबसे ज़्यादा वोट मिली। जितने भी टोटल ये रिजल्ट आए हैं, सभी के सभी सीटों के लिए जो पद चुने गए हैं, 12 पोस्ट चुनी गई। इन 12 पोस्टों में सबसे ज़्यादा वोट कार्यकारिणी सदस्य के अश्विनी जिंदल को 307 वोट मिली है, जो सुशील सिंगला काका ग्रुप से आते हैं। और दूसरे नंबर पर अशोक गर्ग हैं, अशोक गर्ग को 248 वोट मिली। अशोक गर्ग सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप से आते हैं, उन्हें 248 वोट मिली। अंशुल बंसल को 238 वोट मिली। अंशुल जो बंसल है वो भी सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप से आते हैं। भरत लाल भरदू को 224 वोट मिली हैं, वो भी सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप में आते हैं। और उसके बाद राजकुमार मित्तल, मनीष मित्तल के पिताजी हैं, उन्हें 195 वोट मिली है, वो भी सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप से हैं।
इन 4 कार्यकारी सदस्यों को और 2 ऊपर की सीटों को मिलाकर 6 सीटें सत्य प्रकाश गुप्ता पैनल को मिली हैं, जो जीत हासिल हुए हैं 6 जो पोस्टें हैं उनकी। उसके बाद जो कार्यकारी सदस्यों में 2 आखिरी जो कार्यकारी सदस्य चुने गए उनमें विनोद गर्ग जो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं समाज सेवा के कार्यों में भी, राजनीति के कार्यों में भी और पंचायत के कार्यों में भी। विनोद गर्ग को 194 वोट मिली है। विनोद गर्ग कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं, सुशील सिंगला काका पैनल से हैं। और इसी प्रकार राजेश्वर गोयल जो कि सेक्टर 17 वेलफेयर एसोसिएशन के लंबे समय तक प्रधान भी रहे हैं, और राजेश्वर गोयल को 173 वोट मिली है, ये भी कार्यकारी सदस्य चुने गए हैं सुशील सिंगला काका ग्रुप की ओर से। तो 6 जो मुख्य पद हैं, 6 पद सुशील सिंगला काका ग्रुप को, 6 पद सत्य प्रकाश गुप्ता ग्रुप को मिले हैं। 12 पोस्टें, 12 उम्मीदवार जिनकी जीत का परिणाम आना था, वो 12 उम्मीदवारों के जिनके परिणाम घोषित किए गए, जिनको 7 कार्यकारी सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सह सचिव के लिए 6-6 सदस्य दोनों की ओर से चुने गए हैं। कुल मिलाकर ये रहा कि कर्म सबने किया, मेहनत सबने की, परिणाम परमात्मा की कृपा से ऐसा आया जो पूरे अग्रवाल समाज को समरसता, एकजुटता के साथ लेकर चलेगा, जिससे निसंदेह अग्रवाल समाज अपनी एकजुटता और समरसता का परिचय देते हुए सब लोग मिलकर श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत पंजीकृत को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद।